हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ हिंदी के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय है वो है हमारा भाषाई कौशल में से हमारा लास्ट कौशल जो बच रहा है वो है लेखन कौशल। इससे पहले हम कौशल पर जो है पढ़ चुके हैं। कौशल जो मेनली मैंने आपको बताया कि आपका जो है चार भाग है क्वेश्चन के, कौन कौन से। हमारा जो श्रवण कौशल है वो हम कर चुके हैं, भाषण कौशल हम कर चुके हैं, उसके बाद पठन कौशल हम कर चुके हैं। हमारा फोर्थ जो है लास्ट बचता है वो हमारा बचता है लेखन कौशल, जो कि क्या है, जो ये पहले वाले जो तीन कौशल हमारे हैं वो जो है वो एक आधार का काम करते हैं। किसके लिए? लेखन कौशल के लिए। तो जो लेखन कौशल है वो उसमें निपुणता हासिल करने के लिए हमें पहले के जो तीन हमारे कौशल हैं उनको बहुत ज़्यादा हमें सीखने की जरूरत होती है। अगर हम वहाँ निपुण होते हैं तो जो हमारा लेखन कौशल है वो भी हमारा जो है वो उसमें हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भाषा को सीखने के लिए जो है वो भाषा के आधारभूत तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी हम पढ़ते आए हैं। अब जो लेखन कौशल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि किसी भी क्वेश्चन की, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका अर्थ करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर उसका हम करेंगे आज महत्व भी क्या है लेखन कौशल का, लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है और लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं, है ना। तो इन पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर अर्थ की बात करें कि जो लेखन कौशल है इसका अर्थ क्या है, तो सिंपल शब्दों में जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय स्टूडेंट्स कि जब हम मुख के द्वारा कुछ अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को जब हम बोलते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति बन जाती है। जब हम उसको लिपिबद्ध करते हैं तो क्या है, वो क्या बन जाती है, हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो क्या बन जाती है, वो लिखित अभिव्यक्ति के रूप में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लिपिबद्ध रूप क्या होता है किसी भी चीज को, जब हम लिखते हैं, हम आज किस चीज को पढ़ रहे हैं, पढ़े ही केवल और केवल लेखन कौशल को रहे हैं, तो उसमें हमारा काम क्या रहता है, लिखना, केवल और केवल लिखना। किसको? जो हमारे मौखिक अभिव्यक्ति है, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, या जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, है ना। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे विभिन्न कौशलों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है ना। तो जो लिखित अभिव्यक्ति है हमारी, उससे क्या है, उससे हमें पता चलता है कि हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या हमने सीखा, क्या जो है हम लिखना चाहते हैं। तो वो जब हमारा सार्थक कब होगा, जब हम हमारे जो तीन कौशल पहले जो हमने करे हैं उसके अंदर जब हमें निपुणता हासिल हो जाती है या हम इस योग्य हो जाते हैं, तो कि हम लिखने योग्य हो जाते हैं। सबसे पहले स्कूल में हमें कोई भी अध्यापक लिखना नहीं सिखाता है, सबसे पहले हम सुनना शुरू करते हैं। जो सही सुनेगा वो लिखेगा भी सही, सुनेगा भी सही और फिर पढ़ेगा भी सही, तभी वो सही जो है वो लिख पाएगा। तो लेखन कौशल की बात करें कि लेखन कौशल जो है वो हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है लेखन कौशल हमारे लिए। हमने अभी तक तो पढ़ लिया कि लेखन कौशल का महत्व अर्थ क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि जो लेखन कौशल है उसका महत्व क्या है। देखिए, अब भाषा में जो भाषा शिक्षण है हमारा, उसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारी होती है मुख्य अभिव्यक्ति हमारी, मुख्य रूप से, है ना। एक उद्देश्य क्या है हमारा, अभिव्यक्त करना, किसको, अपने विचारों को। जब हम अपने विचारों को बोल कर या लिख कर किसी भी तरीके से जब हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो जो लिखित अभिव्यक्ति है यह तभी संभव है जब हमारे अंदर क्या क्षमता हो, लिखने की क्षमता हो, है ना। जब हम लिखने के लिए सक्षम हो जाएं तभी जो है वो हमारा जो लेखन कौशल है वो संभव है। ये हमारा क्या है, पहला महत्व है। उसके बाद दूसरा हम बात करें इसमें कि किसी भी भाषा या विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए पढ़ना और लिखना दोनों ही आवश्यक है ना। कि भाषा के किसी भी एक रूप को यदि हम या तो पढ़ पाते हैं या लिख ही पाते हैं, तो वो दोनों रूप जो है वो दोनों जरूरी हैं। हमें किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त अगर करना है तो उसको हमें पढ़ना भी आना चाहिए और दूसरा क्या है, हमें उसको लिखना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि जो लेखन कौशल है वो हमें लिखने और पढ़ने दोनों में हमारे लिए क्या है, बहुत अधिक महत्व रखता है। फिर है कि हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, जब हमें मूर्त रूप देना है किसी भी चीज को, तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि किसी भी चीज को जब हम
मूर्त रूप देना चाहते हैं, है ना, मूर्त रूप देने में सहायक। ये टॉपिक बहुत, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्या है, जब हम किसी चीज को मूर्त रूप दे देते हैं तो क्या है, वो हमारे सामने क्या है, एक सदा के लिए हमारे पास हो जाती है। जिस चीज को हम लिख करके छोड़ देते हैं या लिख करके किसी के सामने रखते हैं तो वो चीजें क्या है, वो मूर्त रूप में हमारे सामने होती है। वही अगर वर्बली चाहे हम कितना ही पढ़े, कितना ही पढ़ाएं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, हम उसको भूल जाते हैं, है ना। तो वहां पर जो है किसी भी चीज को मूर्त रूप अगर देना है तो वहां पर हमें जो लेखन कौशल जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि क्या है, हम अपनी जो बातें हैं, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में तो खास करके, क्योंकि क्या है, हमारा एक क्यूरिकुलम होता है, हर चीज का एक पाठ्यक्रम होता है ना। जब हम उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर जब क्या है, पाठ्यक्रम पढ़ना भी हमें पाठ्यक्रम को है, और पाठ्यक्रम को दूसरे बच्चों को हमें देना भी है, दूसरों को भी पढ़ाना है ना। चाहे वो पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईटी का है, एससीईआरटी का है, कहीं भी, चाहे पाठ्यक्रम आपका किसी सब्जेक्ट का है ना, किसी भी संस्था के द्वारा लागू किया गया है, लेकिन वो बच्चों तक जब पहुंचेगा जब वो आपके पास लिखित रूप में होगा उनके पास, है ना। ऐसे ही हम वर्बली किसी चीज को बताई जाए तो थोड़ी देर के बाद क्या है, वो चीजें हमारी फॉरगेटिंग में चली जाती हैं, हम भूल जाते हैं, है ना। तो वहां सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट इसका है वो है मूर्त रूप देने में ये सहायक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि साहित्य जो हमारा है उसकी जो सुरक्षा है, उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी जो लेखन कौशल का बहुत अधिक महत्व है। जो हमारा साहित्य है, जो हमें पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आज तक जो हमारे पास उपलब्ध है, तो साहित्य की सुरक्षा के लिए ये पॉइंट भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है हमारा। या सुरक्षित रखने के लिए इसको लिख सकते हैं हम, साहित्य को सुरक्षित रखने हेतु जो है हम किसका यूज कर सकते हैं, लेखन कौशल का। साहित्य को सुरक्षित रखने हेतु भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो चीजें लिखित रूप में हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, धरोहर के रूप में हमारे पास आ जाती हैं। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी पुस्तकें जो है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, आपके लेखन कौशल उसमें बहुत अधिक सहयोग देता है। फिर इसके बाद क्या है कि जो वक्ता है, वक्ता के अभाव में किसी के विचारों से अवगत होने के लिए क्या है, लिखित रूप आवश्यक है। मान लो मैंने कोई बात आपको लिख करके दे दी, एक टाइम में अगर मैं वहां पर नहीं भी हूँ तो भी क्या है, तो मेरे द्वारा जो लिखी गई बात है उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने उस टाइम क्या कहा किसी भी खास विषय, है ना। तो जो क्या है, जहां व्यक्ति उपस्थित नहीं है वहां पर भी क्या है, जो सामने वाला है या जिसको जो जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको उसको पढ़ना है, वो क्या है वहां पर उसकी लेखन की मदद से क्या है, उसका लिखा हुआ जो मटेरियल है उसको पढ़ सकता है। फिर ठीक है, उसके बाद है भाषा में संशोधन के लिए या जो है परिवर्तन की अपेक्षाएं हैं, या फिर क्या है, स्थायित्व जो है वो किसके माध्यम से संभव है, वो भी हमारा भाषा के माध्यम से ही और लेखन के माध्यम से ही संभव है। कि हमने एक टाइम में कुछ लिखा, दूसरे टाइम में कुछ लिखा, तो जो भाषा में हमें संशोधन भी करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। वर्बली तो क्या है, वर्बली चीज का तो जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद मिट जाता है। वो तब तक होता है जब तक कि भाषण करता है या बोलने वाला बोलता है उसको। लेकिन जब लिखित रूप में है हमारे सामने तो उसके अंदर जो हमें संशोधन करना है उसका भी हमें ध्यान रहता है कि हमें कहाँ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, और जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो है उसका संशोधित रूप और परिमार्जित रूप हमारे सामने अच्छा निकल के आएगा। उसके लिए भी लेखन कौशल की आवश्यकता है। उसमें क्या है, साथ ही साथ परिवर्तन की भी बहुत अधिक जरूरत पड़ती है ना। और परिवर्तन संभव भी है उसके अंदर, क्योंकि क्या है, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है स्टूडेंट्स। कोई भी चीज जो कल सही थी वो आज, ये जरूरी नहीं कि वो आज ही सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो चीजें हम आज यूज कर रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, वो कल उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो हर जगह क्या है, परिवर्तन की जरूरत होती है। तो वो कब संभव है, जब जो है हमारा लेखन कौशल जो है वो हमें, लेखन कौशल का हमें ज्ञान हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि विभिन्न व्यक्तियों या देशों में परस्पर अनुबंध और मैत्री लिखित संभव है। कि आपने पुराने टाइम में भी आपने बहुत सारा देखा होगा ऐसा कि जो है हम मूवी वगैरह पुरानी देखते हैं, वहां पर भी जनरली हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो खत पत्थर ये चीजें राजाओं के बीच में आपस में जो है वो जानकारियां या सूचनाएं भेजी जाती थी, है ना। तो लिख करके जब हम किसी चीज को दूसरे देशों के साथ भी, दूसरे राज्यों के साथ भी जो है हमारा जो
कामकाज है, जो सरकारी कामकाज है, या जो हमारे देशों के दूसरे देशों के साथ रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा लेखन कौशल है या जो लिख करके हम चीज़ भेजते हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत अधिक महत्व है। और वहाँ पर हम अपनी राष्ट्रभाषा का भी प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम इसमें एक और लिख सकते हैं कि लेखन में क्या है, मस्तिष्क और उंगलियों का कार्य एक साथ करता है। और क्या है, जो ये इसका जो नियमित व्यायाम है, इससे ही दोनों पुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति का मस्तिष्क और उंगलियां, जब हम लिखते हैं, देखिए की जैसे हम लिखते हैं, तो क्या है, हमारा साथ ही साथ हमारा माइंड काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो जो हमारे हाथ हैं वो भी काम करते हैं, है ना। मस्तिष्क और हाथ दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं, दोनों का सुचारू संचालन, है ना, ये चीजें आती हैं इसके अंदर। तो दोनों जो है वो सुचारू रूप से चलती हैं। मस्तिष्क भी आपका काम करता है और साथ ही साथ आपके जो हाथ हैं वो भी काम करते हैं। तो ये था हमारा जो है वो लेखन कौशल का महत्व। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर आगे करेंगे कि जो लेखन कौशल है उसका जो उद्देश्य है वो कौन कौन से हैं। लेखन कौशल के हर चीज का एक उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स, हर करिकुलम का अपना एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है। उस एम को पूरा करने के लिए हम उद्देश्य जो है वो निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो लेखन कौशल है, इसका तो महत्व किसी से छुपा ही नहीं हुआ है कि लेखन कौशल कितना जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है, हमारे जो जीवन के उद्देश्य हैं हमारे, उनको पूरा करने में लेखन कौशल हमारी बहुत अधिक मदद करता है, ठीक है। तो भी मैं रख कर देती हूँ ताकि थोड़ा सोच जाए। सबसे पहले इसमें आएगा लेखन शिक्षण के उद्देश्य। लेखन शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला हम बात करें, पहला कहता है कि लेखन की शिक्षा ग्रहण करते हुए विचारों की सफल अभिव्यक्ति के लिए छात्रों को लेखन की शिक्षा न दी जाए तो वे अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो लेखन कौशल का उद्देश्य क्या हुआ, उन्हें लिखित जो रूप है वहां पर या लिखित कौशल में उनको अभिव्यक्त करना, लिखित फॉर्म जब बच्चे को समझ में आए तो ये उद्देश्य क्या हुआ, बच्चे को उस चीज से अवगत कराना कि हमने लिखना कैसे है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस चीज का, ठीक है, बच्चे को अभिव्यक्त कराना, सिखाना और विचारों को लिपिबद्ध रूप करना, ठीक है। दूसरा इसमें है कि भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए वाचन और लेखन को सीखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण के नियमों का पालन करने के लिए भी जो है वो लेखन कौशल बहुत जरूरी है। और विचारों, हम अपने विचारों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को जब हम दूसरों तक पहुंचाना है तब भी हमें लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि लेखन कौशल की जो है वो विधियां कौन कौन सी हैं। पहला हम बात करेंगे इसमें लेखन शिक्षण की या लेखन कौशल की विधियां। ये तो हमने उद्देश्य कर लिया, उसके बाद हम विधियों पे थोड़ा सा काम करेंगे। विधियां कौन कौन सी हैं। विधियां, सबसे पहले अनुकरण विधि। अनुकरण विधि कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है ना। तो जो अनुकरण से हम, अनुकरण क्या होता है, किसी की देखा देखी करनी, जैसे कि अध्यापक पढ़ाता है मान लो, तो बच्चा उसको कॉपी करता है ना। तो जो अनुकरण विधि है वो भी बड़ी अच्छी विधि है किसी भी चीज को पढ़ने की। मान लो अध्यापक बहुत अच्छा आदर्श पाठ पढ़ता है, आदर्श लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, तो अगर बच्चा उसकी कॉपी करता है तो वो भी क्या है, अनुकरण। अगर अध्यापक अच्छा करेगा तो क्या करेगा, बच्चा भी अच्छा करेगा उस काम को, है ना। तो अनुकरण विधि के द्वारा जो है हम लेखन कौशल में निपुण बना सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं हम, जैसे सीधी रेखा लिखना सिखाते हैं, डॉट सिखाना सिखाते हैं, उसके बाद सीधी रेखा दिखाते हैं, फिर हम आड़ी तिरछी रेखाएं लिखाना सिखा देते हैं, है ना। इसके बाद बहुत सारी चीजें आगे से आगे, जैसे ये सिखा दिया, ट्रायंगल सिखा दिया, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है हम बच्चों को क्या है सिखा सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके बच्चे क्या है अपना काम करना सीख जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है रेखाओं। ये तो था रेखाओं के द्वारा भी अनुकरण हम कर सकते हैं, और भी अनुकरण करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम इसमें बात करें मॉन्टेसरी विधि की बात करें। अनुकरण विधि भी इसको कहते हैं, और ये क्या है, अनुकरण विधि रेखाओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा सिखाया गया इसमें, रेखाओं के द्वारा, ठीक है। दूसरा
मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि। थर्ड इसके अंदर हम ले सकते हैं जैक्टॉप विधि, जैक्टॉप विधि, जैक्टॉप विधि। इसका भी जो है हम प्रयोग इसमें लेखन कौशल में कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी विधियां हैं जिनका जो है हम लेखन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। जो मॉन्टेसरी विधि हमने बताई है सबसे सेकंड नंबर पे, उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराएंगे। लेखनी क्या है, जो हमारा पेन है, पेंसिल है या कलम है, जो भी, कि हमने पकड़ना कैसे है उसको, ठीक है। अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है अक्षरों की ध्वनि का अभ्यास हम करेंगे कि अक्षरों की जो ध्वनि है वो हमने किस तरह से उसको बोलना है। तो अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो हमारा काम भी जो है वो क्या है, सही होगा, ठीक है। उसके बाद जैक्टॉप विधि में हम क्या करते हैं कि इस विधि के द्वारा शिक्षक या किसी भी पठित वाक्य को क्या है, बालकों को दे देता है, लिखने के लिए दे देता है जैक्टॉप विधि के अंदर, और बालक उस वाक्य का एक एक शब्द लिख करके शिक्षक के द्वारा लिखित मूल प्रति से उसको मिलाते हैं, ठीक है। और अशुद्धियों का संशोधन इससे क्या होगा, जैक्टॉप विधि के अंदर खुद ही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जब हम लिखित रूप में बच्चे के सामने कोई चीज रखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को कॉपी करेगा, है ना। तो जब बालक वाक्य में आए सभी शब्दों को लिखने में समर्थ हो जाते हैं तो क्या होगा, तब शिक्षक जो है वो बच्चों को अपनी स्मृति के आधार पर या उसी वाक्य को बिना देखे भी जो है वो शिक्षक भी उसको देख लेगा कि हाँ बच्चे ने कैसा लिखा, और बच्चा भी उसको सीख जाएगा, और एक टाइम के बाद वो क्या है उस चीज को बिना देखे भी लिखना सीख जाएगा, ठीक है। तो लेखन शिक्षण की ये तो थी विधियां, ठीक है, हमने उद्देश्य किए, महत्व किए, विधियां की। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि और भी कौन कौन सी ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो कहता है कि बालक जिस समय लिखने में रुचि ले उसी समय बच्चे को लिखाया जाए। ये तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट्स की, हमारा ह्यूमन नेचर क्या है कि जिस काम में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसी काम को हम अच्छे से कर पाते हैं। यदि हम इंटरेस्ट ही हमारा नहीं है तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सेकेंडली हमें इसमें क्या देखना है कि अक्षरों को कठिनाई के क्रम में लिखना सिखाया जाए, कि जैसे देखिए बच्चा क्या है शुरू के अंदर आसान शब्द जो है लिखना सीखता है ना, कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, और करता करता क्या लास्ट तक चला जाता है जहां तक जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हमारी वोकैबुलरी का होता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि सरल से कठिन की ओर हम इसके अंदर जाएं, ना कि कठिन से सरल की ओर, क्योंकि अगर कठिन हम कर देंगे तो बच्चा छोड़ के चला जाएगा उस चीज को। थर्डली हम इसमें करेंगे कि प्रारंभ में जो लिखने की गति है उस पर फोकस ना किया जाए, क्योंकि शुरू में क्या है धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, प्रैक्टिस से बच्चा सीखेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर जो है जो यथासंभव क्या है, अक्षरों का जो हमारा आकार है वो बड़ा होना चाहिए, और लिखाई का कार्य क्या है उतनी देर कराया जाए जितनी देर बच्चे जो उसमें रुचि ले। और सभी बालक लिखाई का काम समान रूप से नहीं कर सकते, व्यक्तिगत विभिन्नता को भी हमने ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक तरीका होता है, तो लिखने का भी जो क्या है वो अपना एक तरीका है ना। अब हम देखें थोड़ा सा कि क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग क्या होता है, अच्छा सुलेख क्या होता है, किसको हम कहेंगे हमारा लेखन बहुत अच्छा है, ठीक है। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, लिखाई सिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बालकों का सुंदर ढंग से लिखना भी उसको सिखाया जाए, है ना, कि केवल लिखना ही नहीं सिखाया जाए, जो लिखा जाए वो क्या सुंदर ढंग से लिखा जाए और सार्थक लिखा जाए और उसके कोई मायने निकलते हों। गांधी जी कहते हैं कि सुलेख में कई गुणों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे आरंभ में बच्चों को कलम से ही लिखने का अभ्यास कराना चाहिए, है ना। एक टाइम था जब जो क्या है हम कलम से ही बच्चे को लिखना सिखाते थे, आजकल तो पेन पेंसिल का टाइम है, और क्या है कलम जब हाथ पर सज जाए तो उसके बाद पेन या पेंसिल से हम लिखाते हैं। और छोटे बच्चों को आपने देखा भी होगा कि कलम तो नहीं लिखना, तो पेंसिल का प्रयोग हो रहा है। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात की जो लिखने का जो जगह है उपयुक्त तो वातावरण के अंदर बच्चे को लिखाया जाए, बैठने का जो एक सही पोर्शन है उसके अंदर बच्चे को बिठाया जाए, तभी क्या है जो बच्चा है प्रॉपर रूप से उस चीज को लिख पाएगा। उसके बाद जो लेखन सामग्री है, लेखन की सुंदरता केवल पेन से ही नहीं बल्कि जो लिखने की सामग्री है, जैसे कि आपका कागज हो गया, कॉपी हो गया, आपका जो क्या है अगर लिखते लिखते ही अगर आपका कागज ऐसा है कि उसमें से इंक जो है वो इधर उधर फैल रही है या वो फट रहा है या उसमें सिल्वर टेप पड़ रही है, तो वहां भी उसका जो लेखन कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, उससे बाधित हो जाएगा।
फिर उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो बच्चा लिख रहा है उसके अक्षरों की बनावट कैसी है। अगर बनावट अच्छी है अक्षरों की तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए बच्चे को। देखिए स्टार्टिंग में अब तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, प्रैक्टिस बुक्स, प्रैक्टिस कॉपीज बहुत सारी। जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम ऐसा लिखना सिखाते हैं बच्चे को, फिर हम मान लो ऐसे पूरा लिखना सिखाते हैं ना, उसके बाद हम रेखा लगाना सिखा देते हैं, फिर इसको ऐड करना सिखा देते हैं ना, फिर मात्रा लगानी सिखाते हैं। तो मतलब आजकल का जो ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है, बच्चे के लिए उपयुक्त भी है, और हमें इसी पैटर्न को अपनाते हुए जो है ना इसको करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा लेक्चर इसके ऊपर कि हमने लेखन कौशल में जो है वो क्या क्या सावधानियां हमने रखनी है। जो और क्या है, जो लिखावट है, खासकर कई बच्चे क्या करते हैं कि लिखते लिखते तिरछे लिखते चले जाते हैं, है ना, तो उन चीजों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लाइनें हैं हमारी तिरछी ना हो। और इसके अतिरिक्त जो सुलेख कौशल के लिए क्या है, अनुलिपि और प्रतिलिपि और सुलिपि मापदंड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अनुलिपि पुस्तकों में क्या है, आदर्श रूप से सुडौल और सुंदर लिखे होते हैं, और हमें क्या करना होता है, उसको सिर्फ कॉपी करना होता है ना बच्चे को। तो इन चीजों को ध्यान रख करके हम किसी भी बच्चे को लेखन कौशल में जो है वो उपयुक्त उसको सलाह दे सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा जो है लिखने का एक हमारा कौशल है लेखन कौशल, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक लाभदायक है, और हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको भी पूर्ण करने में हमारी बहुत मदद करता है। खास करके हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी सीखने में हमारे लेखन का बहुत अधिक रोल रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर भाषाई कौशल पर, भाषाई कौशल में मेनली लेखन कौशल पर। आशा करती हूँ आपको भाषाई कौशल का जो कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। थैंक यू।